सबको राम राम भाई मेरे यूट्यूब फैमिली। तो भाई आज मैं बात करना चाह रही हूँ एक रिश्ते के ऊपर। अगर वो रिश्ता प्यार से निभ जाए तो घर खुशियों का भर जाए। अगर वो रिश्ते में कुछ अनबन हो जाए है तो पूरे घर में अशांति फैल जाए। और भाई यो रिश्ता है सास बहू का। देखो बहू अपना मायका छोड़ कर ससुराल में आवे है भाई नई जगह पे। तो भाई उसके मन में पहली पहली बार बालक आवे ससुराल में नया नया, तो उसके मन में थोड़ा डर भी रहा है। और अगर वो डर रही है तो देखो पहले पहले बार तो सब कोई डर लगे भाई, नया नया बच्चा घर में आवे जब। अगर वो डरे है तो उस डर के टाइम पे अगर वो सासू माँ थोड़ा प्यार से बात करके आराम से सारी बात बैठ कर समझा दे तो वो उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो। अगर सास उसको थोड़ा प्यार और अपनापन दे तो वो थोड़ी जिम्मेदारी समझेगी। और भाई वही काम है बहू का। बहू को भी अपनी सास को इतना ही प्यार प्रेम से बात करनी चाहिए, उसकी हर चीज़ को समझना चाहिए कि भाई ये मेरे से क्या कह रही है। उसकी उसकी बात सोचो, बहू ने सोचनी चाहिए सास की बात, उसके अनुभव को सोचो और परिवार को एकजुट जोड़ कर रखो। और आजकल के लड़की जरूर पक्का याद रखें कि भाई इस रिश्ते में सास बहू के रिश्ते थे तकरीबन घर उजड़ रहे हैं। इस रिश्ते को सास बहू के रिश्ते को मजबूत बनाओ। जैसे भी बना वैसे इस रिश्ते को बिल्कुल ही मजबूत बनाना चाहिए। यो एक रिश्ता ऐसा है सास बहू का, अगर भाई यो बहस करे तो यो रिश्ता एकजुट नहीं होगा। यो रिश्ता सिर्फ एक मीठी बोल से मीठी आवाज़ से यो रिश्ता चलेगा। हर झगड़ा हर कलह घर का यो सिर्फ एक मीठा वर्ड ख़त्म कर देगा। और ये तो जो आजकल के बच्चे हैं भाई पढ़े लिखे, और इतना तो इन्हें खुद ज्ञान होना चाहिए कि भाई हर घर के रिश्ते प्यार प्रेम से ही चलेंगे और किसी चीज़ से नहीं चलेंगे। ये रिश्ते जहाँ सास बहू अगर दोनों प्यार प्रेम से हैं तो हमेशा उस परिवार में हंसी खुशी रहेगी, उस परिवार में झगड़े का कोई मतलब। अब सास गलती करे तो उसका भी बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बहू गलती करे उसका भी बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए बड़ा मुद्दा। उस बड़े मुद्दा बनाने की बजाय दोनों तरफ से सास को फिर बहू को समझाना चाहिए। हर इंसान की सोच बिल्कुल अलग अलग है, हर किसी की सोच बिल्कुल एक जैसी नहीं है। और भाई रिश्ते तो समय के साथ ही मजबूत बने। अगर सास बहू को बेटी जैसा अपनापन दे और बहू अपनी माँ के जैसा अपनापन दे तो वो घर घर नहीं रहता, वो एक मंदिर बन गया है। तकरीबन परिवारों का तो भाई लड़ाई झगड़ा बहू की माँ का हाथ 100% है। मैं भी एक माँ हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं एक बेटी की माँ नहीं हूँ, मैं माँ हूँ। लेकिन 100% बेटी की माँ का हाथ हमेशा रहेगा। खाली टाइम में कभी भी देख लेना माँ के पास फ़ोन पाऊँगा, ये सब्जी बनाई है, आज ये बंदा ये कह रहा था, आज ये बंदा ये कह रहा था।
लेकिन वो फोन करे और माँ के पास, वो उस बेटी ने भी एक दिन जरूर दिक्कत देगा। उसने दिक्कत कब देगा? जब बेटी मायके जाएगी। क्यों? माँ भाभीयों को ज़रूर बताएगी, भाई को ज़रूर बताएगी, भाभी को नहीं बताएगी तो भाई को ज़रूर बताएगी, वो भाई भाभी को ज़रूर बताओगा। फिर वो उस भाभी उस अपनी ननद ने कहेगी कि तू अपने गरीब परिवार में किसा व्यवहार कर रही है अपने सास ससुर से, और हमने तो शिक्षा दे कर जा है, अगर मैं जाऊँ हूँ भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। ये बात बताने से भी समस्या हल नहीं होगी। पहले की सासू थी, हमारे टाइम की सास थी, इतनी हिम्मत नहीं थी मारिया कम अपनी सास ने इतना वर्ड तक उल्टा बोल दे। लेकिन ईब सास बहू हो रही है और बहू सासू हो रही है। क्यों भाई? किसकी कमी के कारण? या बेटिया की कमी के कारण? मैं बताऊं, सासू काम करेगी, बहू कमरे में से नहीं निकले तो बेटा तो देखता होगा ना कि वो बेटा उस बहू को बोल भी सके है कि मेरी माँ काम कर रही है और तू रेस्ट कर रही है। अगर वो एक दो दिन ऐसी बात ये बोल दे बेटा, तो वो अपने आप काम करे और उसके मन में डर पैदा हो कि भाई ये भी मेरे को डांट देगा या धमका देगा, मार छिटाई कुछ भी, कुटाई पिटाई जो भी है कभी वो कर देना, मन में एक डर बनेगा। लेकिन भाई आजकल के बच्चे नहीं बोलते। और हर चीज़ की सुविधा चाहिए। फिर अगर मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पहले तो बहू डरे करती सासू आते, ये भी ये सासू डरे हैं बहू आते। और जब सास के साथ नहीं बात बनती तो वो टारगेट जुड़ जाए फिर पियर में मात। आज ये बात हुई, आज वो ये बोल रहा था और आज वो ये कह रहा था, और कमेंट में ज़रूर बता दियो अगर ये बात झूठ हो तो। आज टाइम बदल गया भाई। ये एक घर की कहानी नहीं है भाई, ये हर घर की कहानी है। सबके घर में बहू है, सबके में बेटे हैं। और तो भाई ये कहें कि भगवान सबकी बेल बधाए, सबको बेटा दे, सबके घर में बहू आवे, सबका पोता पोती खेलने। लेकिन भाई आज ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि भाई आज के दिन में बड़े बूढ़े की सास बहू के रिश्ते में थोड़ी सी मिठास आ जाए, बिल्कुल नहीं है अभी भाई। क्यों? वो सिर्फ हमारी सोच के कारण। सास बहू का कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन वो कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू सास का कुछ भी कर लेना, लेकिन वो माँ नहीं बन सकती। बन जाएगी, लेकिन सास बहू ने दोनों ने अपना बिल्कुल ही मेल मिलाप चाहिए। बहू गलती करे तो सास समझा दे, सास का अगर कुछ कहे या और कोई गलती करे तो बहू बैठ कर दोनों इस बात ने सुलझा सके। बात का मुद्दा ना बनावे, बात ने बढ़ावा ना करे। एक सबसे बड़ी समस्या आज के दिन हम बुजुर्ग आ रही है यो, हम अपने बेटे बहू की चुगली कहीं बाहर कर रहे हैं, लेकिन उनको पता तुरंत चल गया है
आज कौन सा टाइम है कि तेरी सास ये कह रही थी, तेरी सास ये कह रही थी, तेरी माँ ये कह रही थी। आजकल तो भाई बुढ़ा के मुंह के बिल्कुल ही ताले लगा दिए। लेकिन एक छोटा सा आसान तरीका है सास बहू को रिश्ता कैसे बनाए, रिश्ता कैसा होना चाहिए। अगर सास बहू दोनों एकजुट रहना तो उस घर में कभी झगड़े का नाम नहीं होगा। बहू का काम है भाई खाना पीना, नहाना धोना, अपना काम करो। कोई चीज़ नहीं है तो चीज़ बोलो कि भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है। सिर्फ लड़ाई एक मीठे बोल की है। मीठा बोल बोल दो, फिर वहीं झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बहस करोगे वहीं झगड़ा चालू हो जाएगा। और मैं अकेली बहुओं को नहीं कह रही, एक सास मैं भी हूँ भाई। ये हर घर की कहानी है, मैंने पहले भी बोल दिया और मैं अब भी बोल रही हूँ। जो सास का फर्ज है वो बहू का पूरा करो, और जो बहू का फर्ज है वो सास का और अपने परिवार का फर्ज पूरा करो। और तो भाई इससे ज़्यादा ही मैं क्या बताऊँगी। लेकिन सिर्फ एक वर्ड सास बहू ने एकजुट कर सका है। तो भाई आज की वीडियो ये है। अगर मेरी ये वीडियो भाई अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दियो और वीडियो ने शेयर कर दियो भाई जितनी करी जा। और भाई जो कोई नया बहन भाई चैनल पर आवे आते भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। और कमेंट में मेरे को ज़रूर बता देना भाई, ना मैंने कोई गलत वर्ड बोलिया है, ना कभी मैं बोलूँगी, ना मेरी पिछली वीडियो उठा कर देख लेना, ना मैंने कहीं वो वर्ड बोलिया आज तक भी। तो भाई और बेल आइकन ने ज़रूर दबा दियो। तो भाई कल मिलेंगे। और इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो भाई सब बहन भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम।